हमारा नेक्स्ट सेक्शन है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स हम सब जानते हैं, एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर, किसी भी नंबर की पावर, जैसे कि एक बेस और एक नंबर जो कि उस नंबर की पावर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल a⁴n, यहाँ पर a हमारा बेस है और n जो है वो a का एक्सपोनेंट है, a की पावर है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 को ही हम 2 के साथ अगर एक और बार मल्टीप्लाई करें तो वो 2 का स्क्वायर बनता है। सो लेट अस रिकॉल सम एग्जाम्पल्स। पावर्स हमने ऑलरेडी पहले की हुई है, तो क्या आप ये रिकॉल कर सकते हैं? अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जैसे कि 17⁻² मल्टीप्लाइड बाय 17⁵, इसमें से बेस क्या क्या है? बेस हमारा कॉमन है जो कि 17 है और फर्स्ट वाले हमारे नंबर की पावर है 2, सेकेंड की पावर है 5। सो दिस एक्सप्रेशन अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें 17⁻² मल्टीप्लाइड में 17⁵, हम ऑलरेडी ये जानते हैं पावर्स के जो रूल्स हैं, एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स हैं, अगर हमारा बेस सेम है एंड पावर्स डिफरेंट है तो हमारा रिजल्ट है उसमें बेस रिमेन सेम एंड पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाती है। दैट मीन्स अगर हमारे पास 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 17 की पावर 5 है तो 17 हमारा बेस सेम रहेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। दैट मीन्स 5 + 2 is 7। सो 17⁷ इसका रिजल्ट, इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 5⁻² का होल एक्सपोनेंट 7, दैट मीन्स 5⁻² की अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 7 कर दें तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? वी ऑलरेडी नो कि अगर हमारे पास एक बेस कंपोनेंट है और उसकी 2 पार्ट्स हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो बेस कंपोनेंट रिमेन सेम एंड पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जो कि बेस कंपोनेंट इज 5 एंड पावर 7 × 2 इज 14। सो 5⁻² का होल पावर 7 का रिजल्ट है 5⁻14। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिवीजन का। अभी हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन में देखा कि बेस रिमेन सेम एंड पावर्स ऐड हो जाती हैं, वैसे ही हम डिवीजन का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 23⁻10 डिवाइडेड बाय 23⁻7, इसमें हमने क्या देखा है कि डिवीजन में हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें बेस हमारा सेम है, पावर्स हमारी डिफरेंट है। इसमें हमारा बेस सेम रहता है, बेस जो कि 23 है एंड पावर्स जो है आपस में माइनस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 10 - 3 7 is 3 एंड 23 हमारा बेस है जो कि सेम रहेगा। इस हमारा जो एक्सप्रेशन है इसकी एक लिमिटेशन ये है कि अगर हम दोनों को आपस में माइनस कर रहे हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमेशा न्यूमरेटर में से माइनस होगा। यहाँ हमारा डिनोमिनेटर 7 है, 7 पावर है एंड इट इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। नेक्स्ट लास्ट हमारे जो एक एग्जाम्पल है वो है, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास बेस सेम थे एंड पावर्स डिफरेंट थी, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट थे। कई एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास बेसिस डिफरेंट हैं एंड पावर्स सेम है। ऐसे एग्जाम्पल्स में हम क्या करते हैं, बेसिस अगर हमारे पास डिफरेंट है एंड पावर्स अगर हमारे पास सेम है तो हम पावर्स को कॉमन ले लेते हैं एंड जो हमारे पास बेसिस हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो बेस इज 7 एंड 9, 9 7s are 63 एंड पावर हमने कॉमन ले ली, दैट इज 3। सो 7⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9⁻³ का रिजल्ट हमारे पास आया 63⁻³ दैट इज 63 क्यूब।